किसान भाइयों, गेहूं में कौन सी घुलनशील उर्वरक को हमें किस टाइम पर डालना चाहिए और किस टाइम पर डालने से गेहूं में उर्वरकों का पूरा फायदा मिलता है। अलग अलग तरह की जो उर्वरकें घुलनशील आती हैं उनको अलग अलग टाइम पर डालने का टाइम भी निश्चित रहता है। तो बहुत से किसान भाई ऐसी गलती करते हैं कि किसी दूसरी उर्वरक को दूसरे टाइम पर डालते हैं जिससे उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में जो घुलनशील उर्वरकें आती हैं उसे हमें गेहूं में किस टाइम पर डालना है और उसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं और कब नहीं डालना चाहिए, इसके साथ में कौन कौन सी चीज़ों को हम डाल सकते हैं, तो आपको विस्तार से जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर आप घुलनशील उर्वरकें नहीं डालते हैं तो आज से डालना भी चालू कर देंगे। अगर आप गलत तरीके से डालते हैं तो आप पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, जिससे आप जो भी घुलनशील उर्वरक डालते हैं उसका आपको पूरा फायदा भी मिले। देखिए, घुलनशील उर्वरकों में जो सबसे ज़्यादा किसान भाई उर्वरक अपने खेतों में डालते हैं गेहूं की फसल में, वो NPK 19-19-19 होती है। अब जो NPK 19-19-19 होती है, इसमें हमको ये पता होता है कि नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटास 19% होती है। तो इनका तीनों का रूप तो बराबर होता है, 19-19% होती है, लेकिन नाइट्रोजन जो होती है अलग अलग रूप में आपको 19% मिलती है, जबकि फास्फोरस और पोटास पूरी की पूरी घुलनशील एक ही रूप में मिलती है। नाइट्रोजन की बात करें तो जो 19% नाइट्रोजन होती है, इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन के रूप में 4% होती है, अमोनियम नाइट्रोजन के रूप में 4.5% होती है और यूरिया नाइट्रोजन के रूप में 10.5% होती है, जो पूरा मिलाकर के 19% नाइट्रोजन हो जाती है। बाकी दोनों की अदर जो हैं वो घुलनशील होती हैं 19-19%। तो उनमें जो है किसी दूसरी चीज़ की अलग अलग डिवाइड नहीं होती हैं। अब इसका जो काम रहता है तो फसल को तेज़ी से बढ़ाने का रहता है, फसल में ताकत को बढ़ाता है, फसल को स्वस्थ रखने का काम करता है और फसल में वानस्पतिक वृद्धि भी करता है, कल्लों की संख्या और जड़ों का विकास भी ये उर्वरक करते हैं। इसलिए जब भी आप इसको डालना चाहें तो आपको अलग अलग मात्रा में अलग अलग टाइम पर इसको 3 से 4 बार डाल सकते हैं। इसको बुआई से 20 दिन से लगा करके और 70 दिन के बीच में अगर आप डालते हैं तो आपको ये सब फायदे मिल जाएंगे। शुरुआत में डालते हैं तो शुरुआत में इसकी 1 किलोग्राम मात्रा रहेगी, और अगर आप इसको लास्ट में डालते हैं यानी 50 दिन के ऊपर डालते हैं तो 2 किलोग्राम मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। और शुरुआत में 100 लीटर पानी और बाद में 200 लीटर पानी बढ़ा करके आपको इसका अपने गेहूं की फसल में स्प्रे करने से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। दूसरी जो घुलनशील उर्वरक आती है NPK 18-18-18। अब आप देखते होंगे कि 19-19-19 और 18-18-18 में कोई अंतर नहीं है, लेकिन NPK 18-18-18 में साथ में 6% सल्फर भी मिला रहता है, जिसका जो है दूसरा और भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो इसलिए NPK 18-18-18 अगर आप डालते हैं तो ये ताकत को बढ़ाता है, कल्लों की संख्या को बढ़ाता है, सल्फर होने के कारण जो है कीट और बीमारियों से भी रोकथाम करता है, गुणवत्ता में सुधार करता है, जड़ों का विकास करता है और कल्लों की संख्या को भी बढ़ाता है। लेकिन इसमें जो 18-18-18% नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं, तो 18% इसमें नाइट्रोजन जो है यूरिया नाइट्रोजन के रूप में मिलती है। तो ये थोड़ा उससे आपको इतना बेटर रिजल्ट देखने में नहीं देता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा काम भी करता है, साथ में कीट और बीमारियों से भी बचाने का ये काम करता है। अब इसको जब आप स्प्रे करते हैं तो इसका जो स्प्रे करने का टाइम रहता है तो गेहूं में 20 से 40 दिन पर आप इसको डाल सकते हैं, बाद में इसको नहीं डालना चाहिए। और शुरुआत में 20 दिन पर और बाद में 40 दिन पर 2 बार आप इसको डाल सकते हैं, और इसकी मात्र 1 किलोग्राम मात्रा ही आपको अपने गेहूँ में डालनी रहती है। और साथ में चाहें तो कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर भी इसके साथ आसानी से मिलाए जा सकते हैं। अब तीसरी जो उर्वरक रहती है वो होती है NPK 17-44। NPK 17-44 वैसे तो गेहूं में किसान भाई बहुत कम डालते हैं, क्योंकि ये सब्जियों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है, लेकिन यदि आप गेहूं में डालना चाहते हैं तो गेहूं में भी इसको डाल सकते हैं। देखिए, इसमें 17% नाइट्रोजन जो होती है वो पूरी की पूरी यूरिया के रूप में मिलती है, और फास्फोरस जो होती है वो 44% होती है, जो घुलनशील रूप में आपको मिलती है। और इसको डालने पर जड़ों में फुटाव काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, पौधे की बढ़वार भी होती है, कल्लों की संख्या भी बढ़ती है, और कल्लों की संख्या के साथ साथ फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। लेकिन इसको आप केवल 2 बार अपनी फसल में डाल सकते हैं। शुरुआत में आप इसको 30 दिन पर डाल सकते हैं और लास्ट में आप जो डालेंगे तो 50 दिन पर इसको डाल सकते हैं। 2 छिड़काव के अतिरिक्त आपको गेहूं में इसके अदर छिड़काव नहीं करना चाहिए। अगर आप बाद में भी छिड़काव करना चाहते हैं तो दूसरी और भी उर्वरकें हैं उनको आप डाल सकते हैं। इसकी मात्रा जो रहती है वो 500 ग्राम से लगा करके 1 किलोग्राम
100 लीटर पानी में घोल तैयार करके स्प्रे करना रहता है। तो अगर आप टाइम शुरुआत में इसको डालते हैं तो 500 ग्राम मात्रा लगेगी और बाद में डालना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम मात्रा आपको इसकी डालनी पड़ती है। जो तीसरी उर्वरक है वो भी काफ़ी किसान भाइयों की पसंद उर्वरक है NPK 1261। NPK 1261 जो है 1744 से बिल्कुल अलग है। जहां 1744 में जो नाइट्रोजन होती है यूरिया के रूप में मिलती है, वहीं NPK 1261 में जो नाइट्रोजन मिलती है वो अमोनियम नाइट्रेट के रूप में मिलती है, इसलिए इसके रिजल्ट आपको अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। बाकी फास्फोरस जो होती है 61% पूरी की पूरी घुलनशील होती है। तो इसका जो काम रहता है वो पौधे को गिरने से बचाता है, गुणवत्ता में सुधार करता है, लिंचिंग और वाष्पीकरण को कम करता है, जिससे जो पोषक तत्व मिट्टी में और पौधे पर स्प्रे करते हैं वो पूरे के पूरे काफ़ी अच्छी तरीके से पौधे को मिलते हैं। यानी उर्वरा शक्ति को भी ये बढ़ाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी प्रजनन क्षमता को भी ये बढ़ाता है, जिससे जो है दानों का सुधार, बालियों में वजन को भी बढ़ाने का काम करता है। तो इसको अगर आप डालना चाहते हैं तो इसको डालने का समय जो रहता है वो 40 दिन से लगा करके और 60 दिन के बीच में कोई एक बार केवल एक स्प्रे आपको करना रहेगा। अगर आप 40 दिन पर डालते हैं तो 1 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ डालनी है और अगर आप 60 दिन पर इसको डालना चाहते हैं तो आपको इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ से लगा करके 2 किलोग्राम मात्रा आप अपने खेत के अनुसार देख करके स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको 1261 डालना है तो आपको ये टाइम ज़रूर ध्यान रखना है, मात्र एक बार ही एक स्प्रे अपने गेहूं के फसल में इसका कर सकते हैं। अब जो तीसरी उर्वरक होती है NPK 13045। NPK 13045 जो होती है वो ऊपर की जितनी हमने उर्वरकें बताई हैं उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है 13% और पोटाश जो है 45% होती है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन जो होती है वो पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन होती है, जो काफ़ी अच्छे से पौधे को धीरे धीरे मिलती है। बाकी पोटाश जो है 45% वो घुलनशील रूप में पौधे को मिलती है। तो ये इसका जो कार्य रहता है वो दानों को बढ़ाना, दाने की चमक को बढ़ाना, कीट और रोगों से बचाना, पाला से बचाना और पौधे का अच्छी तरह से विकास करना। तो ये अदर उर्वरकों के लक्षण और गुण बिल्कुल इसके अलग हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो 50 से 70 दिन के बीच जो फसल होती है उस टाइम पर मात्र इसका एक स्प्रे करना चाहिए, बार बार इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों मैं तो यही आपको कहूँगा कि जब भी आपके आसपास ऐसा मौसम बन रहा है कि ठंडक अधिक बढ़ रही है, पाला लगातार गिर रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको डालिए, जिससे फसल में पाले से होने वाले नुकसान से भी बचाव हो पाएगा और जो पोषक तत्व हैं वो भी पूरे हो पाएंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे किस टाइम पर डालना है। अब जो अगली उर्वरक है वो NPK 05234 है। जो NPK 05234 है इसमें जो है यूरिया यानी नाइट्रोजन नहीं होती है, फास्फोरस 52% और पोटाश 34% होती है। इसको डालने से दानों का स्वाद बढ़ता है और बीज की गुणवत्ता में सुधार होता है, रंग को बढ़ाता है, वजन को बढ़ाता है और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। यानी जो प्रजनन क्षमता होती है वो उसको बढ़ाता है और पौधे में तने को मजबूत करता है और बालियां लंबी करता है और तना मजबूत होने से फसल गिरने से भी बचाता है। बालियां लंबी होने से, दानों का वजन बढ़ने से आपको इसका स्प्रे करने से उत्पादन अच्छा मिल जाएगा और इसको आप किसी भी पेस्टिसाइड के साथ मिला करके दे सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको डालने के लिए आपको जो मात्रा रखनी है वो केवल 1 से 2 किलोग्राम रखनी है और इसको आप जो है जब आपकी फसल जो है 50 दिन से लगा करके और बालियां निकल जाने तक किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। यदि आप 50 दिन पर करते हैं तो 1 किलोग्राम मात्रा को लेकर के 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कीजिए और अगर बालियां निकलने के पहले गबोड़ अवस्था में आप इसका यूज करते हैं तब आपको जो है पानी की मात्रा 200 लीटर और 2 किलोग्राम मात्रा डालनी है। और इस टाइम पर अगर डालते हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। अलग अलग टाइम इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग टाइम पर पकने वाली बहुत सी गेहूं की वैरायटियां होती हैं, उस अनुसार आप इसको डाल सकते हैं। बाकी इसको 2 बार आप अपने गेहूं की फसल में डाल सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त एक उर्वरक और आती है जो 0050 है। 0050 यदि आप डालना चाहते हैं तो इसका डालने का टाइम रहता है बालियां निकलने के पहले से लगा करके और बालियां निकल जाने तक। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा अधिकतम लेनी चाहिए, बाकी इसकी 500 ग्राम मात्रा गेहूं में
लेनी चाहिए और इसका स्प्रे 100 लीटर पानी से लगा करके 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे जो है प्रजनन क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ दाने का भराव, दाने में चमक और स्वाद में भी बढ़ोतरी होती है। वीडियो के अंत में दोस्तों हम बोरोन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज के समय में बोरोन की कमी हमें देखने को मिलती है, जिससे जो है हमें गेहूं में बोरोन को भी डालना ज़रूरी हो जाता है। बोरोन जो 20% आती है, यानी डाई सोडियम ऑक्टाबोरेट हाइड्रेट 20% जो आती है, इसका हमें स्प्रे के रूप में अपने गेहूँ की फसल में यूज करना चाहिए। और इसको अगर आपको लगता है कि बोरोन की कमी है, पत्तियाँ हल्की हल्की झुलसी दिखाई पड़ रही हैं, तब आप इसको डालें और तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और बाकी अगर आपको ऐसा नहीं लगता है और अगर आप डालते हैं तो इसका नुकसान भी आपको अपने गेहूं की फसल में देखने को मिलता है। बहुत से किसान भाई जो हैं इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं जानते हैं, तो मात्रा को बढ़ा कर डालते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, यदि आप इसकी मात्रा बढ़ा कर डालते हैं तो फसल जलने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप बोरोन को डालें तो काफ़ी अच्छी तरह से सोच समझ कर डालिए और उचित मात्रा में डालिए। इसके जो फायदे होते हैं, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है और गुणवत्ता में सुधार करता है, यानी दानों की गुणवत्ता में सुधार करता है, अच्छी तरह दाने भरने में हेल्प भी करता है। तो इसलिए आप अपने गेहूं की फसल में इसको डाल सकते हैं। और इसकी जो मात्रा रहती है, मात्र 100 ग्राम आपको इसको डालना रहता है और 100 ग्राम को आप उर्वरक के साथ में मिला करके स्प्रे कीजिए। अधिक मात्रा 100 ग्राम से नहीं डालनी है, नहीं तो आपकी फसल जल भी जाएगी। बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया मैंने 400 ग्राम 500 ग्राम डाल दिया और मेरी फसल जल गई। तो आपको कोई भी यदि उर्वरक डाल रहे हैं तो पहले सोच समझ लें, पहले अच्छी जानकारी वाले जो वीडियो हैं वहाँ से जानकारी लेकर के ही यूज करें, क्योंकि गलत डोज यदि बता दी जाती है तो हम किसान भाई यदि यूज करते हैं तो उसका नुकसान होता है और बताने वाले का तो कुछ नहीं जाता है। तो हम किसान भाइयों का नुकसान होता है, तो उनको आपको इग्नोर करना चाहिए। आपको ये भी समझना चाहिए कौन सा चैनल वाला हमें अच्छी जानकारी दे रहा है और कौन से केवल पैसे कमाने के चक्कर में जो है तरह तरह की जानकारी को उल्टी सीधी हमारे साथ परोस रहा है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो इतनी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको ऐसी अच्छी जानकारी देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।